तो न्यायमूर्ति जी, हमारे जीवन में माँ शब्द का चैप्टर खाली जा रहा था और बचपन में जब मेरी उम्र 3 साल का था तो मेरी माँ चल बसी। मैं माँ के बिना त्राहिमाम हो गया और लोगों के माँ को देखा करता था तो मन में बहुत सारा जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, काश हमें भी माँ होता तो ऐसा करता वैसा करता। तो जीवन में हर नारी और हर पुरुष का 7 सुर होता है, उन सुरों को निभाना होता है। अगर एक भी सुर बिगड़ जाए तो सांसारिक सुख से आदमी बेदखल हो जाता। तो मैंने सोचा कि मुझे भी माँ नहीं और पत्नी की अगर माँ है तो इसके जरिए मेरा जो ये खाली चैप्टर ज़िंदगी का चला जाएगा, क्यों नहीं इस पुस्तक को इसे ही सौंप दिया जाए। क्योंकि अनमोल रतन माँ के लिए पुत्र होता है और उन्हीं के दिए माँ सवेरे शाम जलाती है, कई उपासनाएं करती है। माँ का तो हृदय अपरंपार है और जिंदा माँ की जोत जलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पाखंड ने पत्थरों को पूज करके जिंदा माँ को कुछ नहीं और मरिया माँ को दिया। पाखंड हमेशा उल्टा करते हुए आया। तो हमने हर रिश्ते को जो कायम किया, माँ के प्रति जनजागृति और माँ के प्रति श्रद्धा जो हमारे लेसनों में छलकती है, ये हमारा ही कमाया हुआ धन है। ये कल्पना मात्र नहीं है, ये सत्यापन भी है। सत्य के द्वारा अगर प्रेम किया जाए, सत्य से प्रेम किया जाए तो सत्य थोड़ी देर कोई धूमिल कर सकता है, लेकिन सत्य पूर्ण तरह से धूमिल नहीं होता। ये सत्यापन मैंने करके जीवन में दिया। कोई भी सत्य हो, और आपके सामने तो सत्यमेव जयते की तख्ती लटकी हुई है और उसमें सत्यमेव जयते अगर मीनिंग करें तो ये लंबा प्रोसेसिंग में जाएंगे, हम जानते हैं, करके दे देंगे किसी दूसरे दिन। तो माँ शब्द हमारे जीवन में आए तो राष्ट्रमाता भी बनाए, 9 माताएं बनाए। राष्ट्रमाता, राजमाता, प्रखंड माता और संस्कारिक माता। तो संस्कारिक माता हमारे गांव में है, जो हमें दुखों में संस्कार प्रदान किए और हिम्मत दिए। मैं उन माँओं को सत सत नमन करता हूँ यहाँ से ही, क्योंकि कोई भी माता हो अपनी भूमिका में अगर सटीक है तो वो उनका कर्ज कभी जीवन में उतार ही नहीं सकते, इतनी भारी कर्ज है। वो माँ गांव में बसती है, गोपाल की माँ। प्यार से दोस्तों को गोपाल कहा करते थे। तो उस मूरत में माँ मिली, स्नेह मिला, प्रेम मिला, प्यार मिला, बहुत कुछ मिले, उस एवज में संस्कार भी मिले। तो मैंने जीवन में क्लाइमेट्स बनाया, तो क्यों नहीं इस संस्कार को भारत भूमि पर निखारा जाए और प्रसाद रूपी थाल से परोसा जाए। मैंने परोस करके राष्ट्रगुरु कलाम और राष्ट्रपति राष्ट्रमाता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के आंचल में जाके हर चीज़ सौंपा।
तो मातृत्व की शक्ति भी अनमोल है। किसी के भी माँ हो, आपकी भी माँ होगी, संसार में हर बच्चे का माँ होता है। माँ से बच्चे को जुदा नहीं किया जा सकता किसी भी वस्तु स्थिति में। इसीलिए तराजू का पलड़ा किन्हीं माताओं के हाथ में दिया गया है, क्योंकि ममता का सागर बहुत सारे सार तत्व उन माताओं में छलकती हैं। और ये बंधन को मैं तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जीवन में धन संपत्ति, रुपया, पैसा सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन कर्मकांड मनुष्य का साथ में जाता है। इसलिए कि आध्यात्मिक विचार में से जो उपजा बीजक था, भगवान बुद्ध के दिए गए शांति का मार्ग, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सा साबित हुए और शांति के संदेश देने में सफल हुए। क्योंकि हमें किसी से कलह नहीं, किसी से घृणा नहीं, और किसी से लड़ाई नहीं, किसी से द्वेष नहीं। लेसन को उल्टा के देखेंगे तो प्यार का सागर उमड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारे आत्माओं में भी अब तक उमड़ता है। व्याख्यान के तौर पर बहुत सारी बात कही जा सकती है। सुनते सुनाते, कहते कहलवाते चलते आ रहे हैं कि मनुष्य को हर क्षणों में हर आदमियों के दुखों का बीड़ा उठाना चाहिए, तो गरीबी जड़ से मिट जाएगी। ऐसी भावना प्रत्येक मनुष्य भारतीय में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोभ पाप निश्चयकारम, लोभ पाप का जड़ है। कुछ आदमी को लोभ जकड़ लेता है। अब जिस तरह से हमारे अधिकारी को जकड़ लिए, तो लोभ पाप का जड़ है। ये जमीन, वस्तु और पैसे आदमी की उतनी अहमियत नहीं है जितनी कर्मकांड से, प्रतिष्ठा से और दिया गया वो चीज़ होता है जो सदियों सदियों हमेशा पाए जाते हैं उनके साथ में। अब प्रतिष्ठा किसी को एक बार मिल जाए, चाहे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हो, चाहे राज पदक हो, कोई भी पदक हो, वो कभी भी किसी स्थिति में धूमिल नहीं हो सकता। वो तो इतिहास बन जाती है। और छोटी छोटी कर्म करके ही हम एक अच्छा इतिहास को बना सकते हैं। ये जो मैं न्यायालय के समक्ष ऐसा बयान दे रहा हूँ, ये छोटी छोटी हमारी कर्म का एक हिस्सा था, जिनको मैंने दुखों सहकर अंजाम दिया। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनकी भी एक लाइन की हमारे जीवन में प्रतिछाया है, किसी रूप में कर्ज तो है, क्योंकि कलम को बल देने वाला ये दो ही व्यक्ति हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, स्टोरी को बल देने वाला, और कलम को बल देने वाला माननीय नीतीश कुमार जी। इसीलिए हमने अपने मारिट का प्रस्तुति उस पन्नों में कैद किया, जो मेरे मरने के बाद भी पीढ़ी उल्टाएंगे तो उसे पिछले का रिकॉर्ड सभी बात सामने मिलेंगे। बहुत कम ही आदमी होता है जो अपने जीवन का इतिहास बच्चों को समझाते कि दुख सह लेना, शिक्षा को मत छोड़ना। शिक्षा ही वो एक रोशनी है जिससे हर व्यक्तियों का सामना किया जा सकता है। ये हमारे बाबा साहब का वाणी और उद्देश्य और मिशन था। हर क्षणों में अपने मन के दीप को जलाना। इसीलिए बाबा साहब
भगवान बुद्ध के हृदय से लग करके तृप्त हो जाते थे और उन्हें एक नई बल मिलता था जो हम बच्चों को, हम पीढ़ियों को देते गए। 1600 से 1800 तक, 1900 तक का इतिहास में पढ़ता हूँ तो हम सब में चमर वंश हुआ करता था पहले। मैं चमर वंश के वंशज हैं और उस वंशज में थोड़ा न थोड़ा गुण तो आएगा ही, और ऐसा वैसा गुण नहीं आएगा। राज को, देश को चलाने वाला गुण आएगा। तो फिर कलम को कैसे नहीं बल मिलता। तो तलवार के सामने, कलम के सामने तलवार फेल है। मैंने कहीं लाठी डंडे या लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल नहीं किया। ये वेरी गुड कैरेक्टर का प्रमाण है। इसलिए नहीं किया कि एक लड़ाई से, लाठी डंडे से युद्ध नहीं जीता जा सकता। युद्ध तो विद्वता से और वाणियों से जीता जाता है। सही समय पर सही कर्म करने से जीता जाता है। आज पिछले रिकॉर्ड को इसलिए गिना रहा हूं कि सही कर्म सही समय पर मैं करते हुए आया हूं और आगे भी करते रहेंगे। अभी तो जो काम पीछे किया वो आपसे गिना करके मैं तृप्त हो गया, इसलिए कि मन का भार हल्का हो गया। हमारे मन और आत्माओं में बहुत सारा बोझ था जिनको सुना करके मैं अपने आप में हल्का समझता हूँ। पढ़ने की कोई सीमा नहीं, बुद्धि की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं और कुर्सियों का भी कोई सीमा नहीं। छोटा कुर्सी हो या बड़ा कुर्सी हो, पद बड़ा हो या छोटा हो, कार्य उसको अनुशासन के दायरे में ही निपटाना होता है। और जिस कार्यालय में एक दूसरे के प्रति अनुशासन ना हो, ऐसे कार्यालय में भ्रष्टाचार, नैतिकता का पतन, बेरोजगारी, बेकारी, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये जितनी भी चीज़ हैं हमारे देश के अंदर में, ये बीमारियां हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए ही मैंने ऐसा बीरा उठाया और बीरा उठाने के बाद मैं इस बोझा को कहाँ रखूं, ये भी स्थान चुना, वहीं रखा, वहीं रख भी रहा हूं। जहां मुझे जहां कहना चाहिए था वहीं कहा, जिस क्षण मुझे कहना चाहिए था उसी क्षण कह रहा हूं, उसी क्षण मैं कहा। और जो कार्य डिपार्टमेंट को सही समय से करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, ये डिपार्टमेंट की गलती है, मेरी नहीं। मैं तो अपने जगह सही हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जगह सही नहीं है। इसीलिए सही नहीं है कि कई खामियां हैं, दूर करने का मैंने 8 बार प्रयास किया। ये 9वां बार है जो आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। 9 मैंने कहा था, 9 के बाद 10 और 10 के बाद बस। और जो 10 होंगे इसके बाद तो हमारी नई जीवन इससे भी, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो होता है प्रत्येक क्षण नई जीवन, नई किरण, नई उम्मीदें से जुड़ी हुई होती है। नई ताजगी, नई एहसास, नई चेतना जिस मनुष्य के अंदर में आ जाए, समझिए विकास की ओर चल पड़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।